सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी दमोह की, जहां 10वीं 12वीं परीक्षा परिणाम में दमोह के 10वीं में 3 और 12वीं में 2 छात्रों ने टॉप 10 में बनाया स्थान। साथ ही बात होगी इटावा की, जहां भाजपा प्रत्याशी रामशंकर कठेरिया को टक्कर देने के लिए चुनावी मैदान में उतरी उनकी धर्मपत्नी मृदुला कठेरिया, और बताएंगी कैसे ललितपुर में दूल्हे को नहीं मिला पर्याप्त दहेज का सामान, तो दूल्हे के बारातियों ने की बहुपक्ष के परिवार वालों और रिश्तेदारों के साथ मारपीट। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर मध्य प्रदेश के दमोह से है, जहां माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश के कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा के परिणाम आ चुके हैं, जिसमें दमोह जिले से 5 छात्रों ने प्रदेश की टॉप 10 की सूची में अपना स्थान बनाया है। इनमें 3 छात्र कक्षा 10वीं के हैं और 2 छात्र कक्षा 12वीं के हैं। इस परीक्षा परिणाम की खास बात यह है कि इसमें 3 10वीं के और 1 12वीं का स्टूडेंट एक्सीलेंस स्कूल दमोह का छात्र है और एक छात्रा हाटा MLB स्कूल की छात्रा है। कक्षा 10वीं में 7वां स्थान प्राप्त करने वाली एक्सीलेंस स्कूल की साक्षी लोधी का कहना है कि टीचर्स की उम्मीद पर वो खरी उतरी हैं। उन्हें जो सिखाया गया उन्होंने उसे अच्छे से सीखा, इसलिए उन्हें ये रिजल्ट मिला है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में वो सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हैं और अभी से उसकी तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। वहीं कक्षा 12वीं में जीव विज्ञान संकाय से टॉप 10 की सूची में 10वां स्थान प्राप्त करने वाले एक्सीलेंस स्कूल के वेदांश नेमा ने कहा कि शिक्षकों से जो मार्गदर्शन मिला उसी के कारण आज ये सफलता उन्हें मिली है। उन्होंने बताया कि इस सफलता में उनके शिक्षक, माता पिता और ईश्वर का आशीर्वाद शामिल है। वो डॉक्टर बनना चाहते हैं और इसके लिए नीट की तैयारी कर रहे हैं। वहीं कक्षा 10वीं में 6वां स्थान प्राप्त करने वाले पंकज पटेल का कहना है कि उन्हें डॉक्टर बनना है, बायोलॉजी विषय से आगे पढ़ाई करेंगे। उनके पिता किसान हैं और उनके मार्गदर्शन में ही वो आगे बढ़ रहे हैं। स्कूल के शिक्षक भी उनका काफी सहयोग कर रहे हैं। वहीं कक्षा 10वीं की प्रगति पटेल ने टॉप 10 सूची में 5वां स्थान प्राप्त किया है। प्रगति का कहना है कि वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ आगे की पढ़ाई करेंगी। जी बेटा, आपने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? कौन सी कक्षा का आपने एग्जाम दिया? सर, मैंने MP में 5th रैंक प्राप्त किया है। मैंने कक्षा 10वीं का एग्जाम दिया। क्या रहा आपका? कैसे आपने पढ़ाई की? किसको ये श्रेय देना चाहती हैं? सर, पढ़ाई का तो ऐसा था, डेली स्कूल में जो होता था उस वर्क को कंप्लीट करना, और स्कूल वालों का पूरा सहयोग होगा और मेरे माँ बाप का तो बहुत ज़्यादा सहयोग होता। आगे कौन सा विषय लेना चाहते हैं? सर, मैं आगे PCM से करना चाहती हूँ और मैं इसके साथ आगे बढ़ूँगी। उम्मीद थी आपको क्या? हाँ, पूरी उम्मीद थी कि मेरिट में तो आएगा, इससे अच्छे की भी उम्मीद थी। क्या नाम है बेटा आपका? सर, प्रगति साथी। श्रीमान SL सर, श्री शैलेंद्र सर, कमलेश सर, आदित्य सर, सपना मैम, इमरान सर, हुकुम सर आदि सर के मार्गदर्शन के कारण मैं मध्य प्रदेश में प्रवीण सूची में जीव विज्ञान समूह में 10वां स्थान प्राप्त किया है। मैं नियमित स्कूल आता था और जो मेरे शिक्षक जो मुझे अध्ययन कराते थे मैं उसको घर जाकर पढ़ा करता था और प्रतिदिन का कार्य रोज किया करता था। इस कारण मैं सफल हो पाया हूँ। मेरे सफलता का कारण सिर्फ मेरे शिक्षक, मेरे माता पिता एवं ईश्वर है। आगे चल के आप क्या बनना चाहते हैं? मैं आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं मेडिकल फील्ड में मैं नीट की परीक्षा की तैयारी करना चाहता हूँ और अपने देश के लिए आगे बढ़ाना चाहता हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम वेदांश नेमा है। खबर इटावा से है, जहां भारतीय जनता पार्टी से भाजपा प्रत्याशी रामशंकर कठेरिया को कड़ी टक्कर देने के लिए चुनावी मैदान में उनकी धर्मपत्नी मृदुला कठेरिया उतरी हैं, जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। निर्दलीय नामांकन दाखिल करने पहुंची कलेक्ट्रेट ऑफिस मृदुला कठेरिया से जब पूछा गया कि आपको अपने पति के खिलाफ चुनाव लड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ गई, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि हम महिला हैं तो क्या चुनाव नहीं लड़ सकते? लोकतंत्र में सब लोग स्वतंत्र हैं। निर्दलीय नामांकन किया हम लोगों ने जी। पिछली बार भी आपने नामांकन किया था लेकिन वापस ले लिया, क्या इस बार वापस लेंगे या नहीं? वापस लेने के लिए थोड़ी नामांकन करते हैं, चुनाव लड़ेंगे तो अच्छा हम महिला हैं, आप इसलिए बात कर रहे हैं? ये जनतंत्र है, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है और यहाँ सभी स्वतंत्र है। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और महिलाओं के लिए अगर आप ऐसी बात करेंगे तो कैसे काम चलेगा? साथ लगना चाहिए प्रजातंत्र। तो इसका मतलब आप उनके साथ नहीं? नहीं, उनके साथ नहीं, अपना चुनाव लड़ेंगे। उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे?
अरे जब हम चुनाव लड़ रहे हैं तो मतलब क्या है ये, इसमें क्या है? आप उनके खिलाफ या वो मेरे विरोध में, इससे क्या है? चुनाव लड़ रहे हैं बस। अब आप इसको आप कुछ भी मानिए, चुनाव तो चुनाव लड़ेंगे, स्वतंत्र तो सभी हैं। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर हापुड़ से है, जहां हापुड़ में खेत में काम कर रहे किसानों पर तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुए के हमले से करीब आधा दर्जन किसान घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। किसानों पर तेंदुए के हमले से आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वहीं खुलेआम खेतों की ओर और बागों में भी तेंदुआ घूम रहा है। ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी, मगर वन विभाग मौके पर नहीं पहुंचा। सूचना मिलते ही मौके पर बहादुरगढ़ पुलिस पहुंची। वहीं थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव चित्तौड़ा की यह घटना बताई जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र चौहान, भारतीय किसान यूनियन प्रदेश महासचिव। अच्छा, क्या घटना हुई आज आपके यहाँ? घटना ये थी, सुबह करीब 7 बजे करीब एक तेंदुआ राजवाई को पार करता हुआ खेतों की तरफ आ गया। उसमें कुछ लोग जो खेतों पर काम कर रहे हैं उन पर हमला कर दिया। एक बीज कर रहा उस पर हमला करा, फिर एक और खेत में अपने गेहूँ काट रहा उस पर हमला करा। उसके बाद में राजवाई कूद कर फिर वापस होगा, उधर खेतों में काम करे, उधर भी हमला करा। 4-5 लोग घायल हैं और कुछ लोगों ने जैसे खेतों में काम करे उन्होंने वीडियो भी बनाई है उसकी। खतरनाक है और हमला कर रहा बराबर। और फिलहाल अब इस टाइम बाग में है। लगभग क्या लोगों पर हमला किया गया? करीब 4-5 लोग हैं। अच्छा, वो कहाँ पर भर्ती हैं? ये बहरा कुटी पर आए हैं अभी तो फर्स्ट एड कराना। कपिल डॉक्टर हैं उनके पास में। अभी सूचना दी वन विभाग वगैरह को? वन विभाग वालों का फ़ोन मिलाया, वन विभाग वाले फ़ोन नहीं उठा रहे। थाने में सूचना दी है, इंस्पेक्टर साहब ने कही है कि मैं बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? मूलचंद प्रधान। अच्छा, क्या नाम, कहाँ के रहने वाले हो? सालारपुर। अच्छा, क्या मामला है? यहाँ भीड़ लग रही है? तेंदुआ आया हुआ है, पुलिस को खबर करी, तुरंत आ गई। मैं एसओ साहब के वन विभाग वालों को 10 फ़ोन कर लिए, अब तक नहीं आए। खुद उन्होंने भी पूरी फोर्स यहाँ पड़ी है। आपने फ़ोन किया? हाँ जी। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के जालना से है, जहां समनग जनता पार्टी की ओर से दीपक बोराडे ने जालना लोकसभा के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने कहा कि देश का संविधान खतरे में है, इसलिए वो संविधान की किताब के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने आए हैं। जालना जिलाधिकारी कार्यालय में दीपक बोराडे अपने साथ देश का संविधान लेकर आए और अपना नामांकन फॉर्म भरा। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 25 सालों से बीजेपी प्रत्याशी दानवे ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। जिस पुलिस प्रशासन के बल पर राज्य की सुरक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, उसी 5 पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि वो ऐसे सभी लोगों की ओर से नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं और उन्हें उनका बहुत समर्थन मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वो जालना जिला बहुजन भटके विमुक्त ओबीसी वीजे एंटी समन्वय समिति के आधिकारिक उम्मीदवार हैं। बोराडे ने कहा कि भारत का संविधान देश में सर्वोपरि है, लेकिन संविधान खतरे में है, इसलिए हम संविधान की प्रति अपने साथ लाए हैं। इसके अलावा पत्रकारों से बात करते हुए दीपक बोराडे, जालना लोकसभा उम्मीदवार, समनग जनता पार्टी ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। समनग म्हणजे सर्व समान, समानता, आणि या समनग जनता पार्टीकडून मी अधिकृत उमेदवार म्हणून आज अर्ज दाखल केला। परंतु त्यापूर्वी जालना जिल्हा विजय एंटी भटके विमुक्त ओबीसी बहुजन समन्वय समितीचा मी अधिकृत उमेदवार आहे आणि या सर्वांच्या वतीनं आज मी उमेदवारी अर्ज दाखल केला। ज्या देशामध्ये हे संविधान सर्वोपरी आहे, पण हे सर्व संविधान धोक्यात आहे, म्हणून मी संविधानाची प्रतिमा घेऊन या ठिकाणी कलेक्टर ऑफिसमध्ये प्रवेश केला होता। या जिल्ह्यामध्ये मी त्या रावसाहेब दानवेंच्या विरोधात उमेदवारी लढतो। ज्या बळीराजाच्या भरोशावर ही समाजव्यवस्था आहे, त्या बळीराजाला तरी रडतात शेतकरी साले असं म्हणणाऱ्या शेतकऱ्यांचा उमेदवार म्हणून मी या रावसाहेब दानवेंच्या विरोधात उमेदवारी लढतोय। ज्या पोलिसांच्या भरोशावर, खाकीच्या भरोशावर या राज्यातील सुरक्षा समाजव्यवस्था टिकून आहे, या पोलिसांचे प्रतिमा मलिन करण्याचं काम दानवेंनी 2021 मध्ये केलं। केंद्रीय मंत्री असताना स्वतःच्या लेटर पॅडवर संविधानिक पदाचा गैरवापर करून 5 पोलीसवाले सस्पेंड करून पोलिसांची प्रतिमा मलिन करण्याचं काम केलं। या पोलिसांचा आवाज बनून मी ही निवडणूक लढतोय। या जिल्ह्यामध्ये ओबीसीच्या भरोशावर हे भाजप सत्तेमध्ये आलं। रावसाहेब दानवे 5 वेळा खासदार झाले। या ओबीसीवर अन्याय होत असताना हे चूप आहे।
ज्या धनगर समाजाच्या मतांच्या भरोशावर हे सत्तेमध्ये 25 वर्षापासून आहे, याच कलेक्टर ऑफिसमध्ये या धनगर समाजाचं आंदोलन झालं होतं. यांनी समाजाच्या विरोधात भूमिका घेतली. या जिल्ह्यातला प्रत्येक नेता धनगर समाजाच्या बाजूनं बोलला, प्रशासनाच्या चुकीच्या भूमिकेच्या विरोधात बोलला, परंतु खासदार रावसाहेब दानवे आणि त्यांचे पुत्र हे दोघंही बोलले नाही. या सर्वांच्या विरोधात मी या ठिकाणी ही निवडणूक लढतोय. जे रावसाहेब दानवे या सर्व समाजाच्या विरोधात आहे, यांचं नेतृत्व म्हणून मी ही निवडणूक लढतोय. जालना महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता शब्बीर पठान की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां ललितपुर में दूल्हे को नहीं मिला पर्याप्त दहेज का सामान तो दूल्हे के बारातियों ने बहु पक्ष के परिवार वालों और रिश्तेदारों के साथ जमकर मारपीट की और तोड़फोड़ की। इसके अलावा बारात भी वापस ले गए। बहु पक्ष परिवार के साथ पुलिस अधीक्षक के पास न्याय की मांग करने पहुंचा। दरअसल ललितपुर के जखौरा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बांसी के रहने वाले रामप्रसाद ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि तालबेहट थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम खादी से बारात आई थी। लड़के वालों के लिए पर्याप्त दहेज का सामान हम नहीं जुटा पाए तो लड़के वालों ने बारातियों के साथ मिलकर बहुपक्ष के लोगों के साथ मारपीट की और तोड़फोड़ कर लड़के सहित बारात को वापस ले गए। उनका कहना है कि लड़के वाले 5 लाख रुपए दहेज मांग रहे हैं। बहुपक्ष ने रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही की मांग की है। क्या नाम है आपका? पूनम। कहाँ की रहने वाली हैं? फांसी। अच्छा, क्या मामला हो गया? ये मामला तो 30 तारीख को फलना लेगा, उनके लिए हमने एक पल्सर गाड़ी दी, 50,000 नगद फल भी दी, कपड़ा उड़ना ये सब दी हमने। फिर भी भला बारात लेके आए 24 तारीख को। ये बोले कि क्या हमारा ने टीका करे, तो वे बोले कि हमें 5 लाख की मांगे, हमारे इतने नहीं चाहिए। हम हमारा ने कही हमने नंगा से मारपीट करी, बड़े के मार पूरी रिश्तेदार नहीं लोग दामाद को छुरी मारी। वे धरे देखो। कहाँ से आई थी बारात? तालबेट से, चक के तालबेट से। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।